नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम उज्जैन की एक घटना आपके सामने रखेंगे। उज्जैन में जुलाई के महीने में एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति का घर बुलडोजर से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने गिरा दिया और उस पर आरोप लगाए गए कि उस घर के एक व्यक्ति ने वहाँ एक जुलूस निकल रहा था हिंदू धर्म के लोगों का, महाकाल के लिए जा रहा था, ऐसा कोई जुलूस था, उस पर थूक दिया था। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामला चला और एक नोटिस चिपकाया गया 1 घंटे पहले उनके घर पर और उनका घर पूरा गिरा दिया गया। उस घर में उस समय फैमिली के 12 लोग रहा करते थे और किसी की भी कोई भी बात नहीं सुनी गई और उन्हें बेघर करके सड़क पर ला दिया गया। मामला कोर्ट में पहुंचा, हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से फिर जो चीज़ सामने आई उसको हम आपके सामने रखेंगे। बायर की संपादक आरफा खानम शेरवानी ने पूरी कहानी व्यक्त की है, जिसे हम वीडियो के जरिए आपको पूरी सुनवाएंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि जिन लोगों ने बुलडोजर चलाया और घर गिराया और 12 लोगों को बेघर किया, उनका क्या कसूर था और क्या जिन अधिकारियों ने ये ऐसा काम किया, क्या उनको कोई सज़ा मिल पाएगी या उनका जो घर गिरा दिया गया है, जो लोग 1.5-2 महीने से जेल में बंद थे, उनका वो टाइम वापस लाया जा सकता है। तो आप पहले तो वायर के संपादक आरफा जी के एक वीडियो को देखें, उन्होंने पूरा मुद्दा उठाया है, उसे हम आपको दिखाना चाहेंगे। उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्यों में बीजेपी की सरकार, जब बीजेपी के शासन या कुशासन का इतिहास लिखा जाएगा तो कहानियां इतनी दर्दनाक होंगी कि उन्हें लिखना भी मुश्किल होगा, पढ़ना भी मुश्किल होगा और सुनना भी मुश्किल होगा। यहाँ मध्य प्रदेश के उज्जैन का मैं जिक्र कर रही हूँ। ये वीडियो आप देखिए अपनी इस खिड़की में, जिसमें ये वीडियो आपको याद होगा गोविंदा गोविंदा गाने पर जिस तरह से हिंसा का इस्तेमाल किया गया। ये मंसूरी परिवार का ये किस्सा है। ये जुलाई की घटना है 2023 की, यानी आप ये समझ लीजिए 150 दिन इस बात को गुजर चुके हैं जब मंसूरी परिवार के 50 साल से भी ज़्यादा पुराने 3 मंजिला घर को वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी ने, जो मध्य प्रदेश की और जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी है वहाँ, उन्होंने बाकायदा ये ढोल नगाड़े तमाशे बजाकर इनके 3 मंजिला घर को ढा दिया था। ये वो घर था जहाँ कई दशकों से ये लोग रहा करते थे, कई पीढ़ियाँ इस घर में रही थी और यह छोटी सी इनकी एक दुकान भी चलती थी। करीब दर्जन भर लोग थे, यानी मंसूरी और उनके भाई, उन सब के परिवारों को मिलाकर 1 दर्जन से भी ज़्यादा पुरुष, महिलाएं और बच्चे इस घर में रहा करते थे। एक ही झटके के अंदर ये बच्चे, ये महिलाएं और ये पुरुष सब बेघर हो गए। और कहानी क्या थी, क्यों ये बुलडोजर इन पे चलाया गया? क्योंकि उनके ऊपर आरोप ये था कि एक धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा था। हिंदू धर्म के मानने वाले लोग एक धार्मिक जुलूस निकाल रहे थे, महाकाल का जुलूस था, और उस जुलूस पर किसी ने थूक दिया है। इसलिए भारत के कानून के हिसाब से बताने की कोशिश की गई कि अलग अलग धाराओं में इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे और दर्ज करने के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें 2 नाबालिग थे और 1 बालिग था। अब उसमें जो अकेला बालिग मौजूद था, जो 151 दिन बाद हाई कोर्ट ने अब जमानत दे दी है इस व्यक्ति को। 151 दिन गुजारे हैं मध्य प्रदेश में इस व्यक्ति ने, जिसके ऊपर ये आरोप लगाया था कि जो उसने ये जो प्रोसेशन यानी ये जुलूस निकाला जा रहा था उस पर थूक दिया था। अब आप ये देखिए कि ये जो कंप्लेंट दर्ज की गई थी, जिन लोगों के जरिए उन्होंने कोर्ट में वो अपने बयान से मुकर गए, उनका ये कहना है कि हमने कभी ऐसी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की। पुलिस ने हमें बुलाया, पहले से शिकायत लिखी हुई थी और हमें उस पर सिग्नेचर करने को कह दिया गया।
हैरानी की बात यह है कि आखिर पुलिस का और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था। आप ये देखिए जिस तरह से ढोल नगाड़े और ये सब जो बजाकर जिस तरह से हिंसा का इस्तेमाल एक समुदाय के खिलाफ लगातार किया जा रहा है अलग अलग भाजपा शासित प्रदेशों में। पहले उत्तर प्रदेश का उदाहरण लगातार देखते रहे, मध्य प्रदेश लगातार उत्तर प्रदेश की राह पर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जुलाई 2023 की घटना है जहां 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और आरोप ये लगाया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि ये थूक दिया था इन्होंने, ये पूरा जो जुलूस यहाँ पे निकाला जा रहा था। अब जाहिर है कोई भी भारत का ऐसा कानून नहीं है जो ये कहता है कि अगर मान लेते हैं कि इन्होंने थूका था या ये अपराधी थे लोग, तब भी कोई कानून ऐसा नहीं है कि उनके घरों को ढा दिया जाए। तो पुलिस ने एक नई तरकीब निकाली और ये कहा कि ये बिल्डिंग जो है इसको डेंजरस यानी खतरनाक है, और इस नोटिस को 1 घंटे पहले ये नोटिस उनके दीवार पे चिपका दिया गया। जो कानून है वो ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट का सीधे आदेश है कि कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के कानून के हिसाब से भी 14 दिन पहले का नोटिस होना चाहिए। उस सबको नज़रअंदाज किया गया और इनकी जो मंसूरी हैं, जिनका ये पूरा परिवार था, उनकी माँ जिनका देहांत 2009 में हो गया था, उनके नाम पर नोटिस भेजा गया। और यहाँ पर ये बता रहे हैं मंसूरी कि इनके पास फ़ोन आया पुलिस से, लोकल पुलिस से। अशरफ हुसैन मंसूरी ये बता रहे हैं कि फ़ोन आया और कहा कि 9 बजे कि आपके बेटे ने गलत काम किया है और घर तोड़ना पड़ेगा, ये उनको सीधे तौर पे कहा। और आधे घंटे के बाद वहां पर बुलडोजर पहुंच गए, म्यूनिसिपल ऑफिसर्स पहुंच गए, पुलिस पहुंच गई वहां पर और ढोल ये तमाशे लेकर यहां पर पहुंच गए और गोविंदा गोविंदा की बीट पर ये गाना बजाते हुए इनका 3 मंजिला मकान कुछ ही पलों में जमींदोज कर दिया गया, जमीन पे ला दिया गया। ये इतनी अहम महत्वपूर्ण खबर है कि ये पूरे तरीके से भारत में जो कानून का राज है वो कैसे खत्म हो चुका है। बहुसंख्यकवाद की बहुत ही कट्टर, घटिया और सांप्रदायिक राजनीति को कानून का सहारा देकर किस तरीके से एक समुदाय को पूरे तरीके से उसका एक कलेक्टिव पनिशमेंट, सामूहिक सजा देने की जो कोशिश हो रही है। कि मान लेते हैं कि अगर ये अदालत में साबित भी हो जाता कि इन 3 लड़कों ने या इनमें से एक लड़के ने इस प्रोसेशन पे थूका था, तब भी क्या भारत का कोई कानून ये कहता है कि इन 12 लोगों के आशियाने को उजाड़ दिया जाए? इस तरह से धड़ल्ले से सरेआम कैसे एक समुदाय को निशाना बनाते हुए बुलडोजर के नीचे जो आ रहा है वो भारत का कानून आ रहा है। किसी भी न्यूज़ चैनल पर आपको ये खबर नहीं दिखेगी, कहीं अखबार में ये खबर नहीं छपेगी कि जुलाई के महीनों में ये जो ढोल तमाशे बज रहे थे उस वक्त उज्जैन की सड़कों पर उससे ज़्यादा ढोल नगाड़े बज रहे थे स्टूडियोज़ में, टीवी स्टूडियोज में। बाकायदा इन लोगों को अपराधी बता दिया गया कि ये हिंदू धर्म से इतनी नफरत करते हैं कि एक हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का जुलूस निकाला जा रहा था। तो देखिए इतने घटिया, इतने खराब चरित्र के ये लोग हैं, इतने नफरती लोग हैं कि थूक रहे हैं बाकायदा उस पर। इस वीडियो को एविडेंस बना के बार बार बताया गया कि वीडियो एविडेंस है हमारे पास, और इस वीडियो में भी आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी ऐसा कोई साक्ष्य, ऐसा कोई सबूत देखने को नहीं मिलता जहां कोई थूकता हुआ या पानी फेंकता हुआ या इस तरह से कोई व्यक्ति नजर आ रहा हो। तो इसमें हैरानी की बात यह है कि किस तरीके से पूरे कानून की जो धज्जियां उड़ा के, इस नोटिस का भी मैंने आपको जिक्र बताया कि फैमिली को ये बताया गया कि जो कानून के तहत कि सेक्शन 436 के तहत मध्य प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 1961, आखिर बार हम आपको ये बता रहे हैं कि डेंजरस बिल्डिंग है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन इसको हटा देगा, रिमूव करेगा। यहाँ शॉकिंग बात यह है कि इससे पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। 15 जुलाई का बैकडेटेड ये नोटिस था जिसको बताया गया कि ये तीसरा ऐसा इस तरह का नोटिस है। अवैध निर्माण के बजाय इसको कहा गया डेंजरस यानी खतरनाक बिल्डिंग है। अब यहाँ पर मंसूरी साहब ये कह रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग पूरे तरीके से कानूनी है, गैर कानूनी नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो मध्य प्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है 1956 का, गवर्नमेंट को हमें 14 दिन का नोटिस देना जरूरी था। अब ये पूरा मामला जिस तरह से सामने आ रहा है, न न्यूज़ चैनल माफ़ी मांगेगा, न सरकार माफ़ी मांगेगी, न लोकल एडमिनिस्ट्रेशन माफ़ी मांगेगा। यहाँ पर जो सिंगल जज बेंच है जस्टिस अनिल वर्मा की, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने तमाम तरह के तथ्यों को और हालात को मद्देनज़र रखते हुए इस बात पर ये फैसला दे रहे हैं। दोनों तरफ से जो जिरह हुई हैं, दलीलें दी गई हैं, उसको देखते हुए ये कह रहे हैं सावन लॉट नाम का व्यक्ति जिसको कि कंप्लेनेंट यानी शिकायतकर्ता बनाया गया था, उस व्यक्ति के मद्देनज़र वो ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति मुकर गया है और जो केस सामने रखा है प्रोसिक्यूशन में ने उसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, और इसीलिए उन्होंने
ये बेल दे रहे हैं। तो उज्जैन में भी 2 दर्जन से ज्यादा इस तरह के मामले हैं जो अब तक पेश हो चुके हैं। यहाँ आर्टिकल 14 ने एक बड़ा लंबा आर्टिकल लिखा है तमाम तरह की हिस्ट्री को बताते हुए कि जब न्यूज चैनल्स आपको एक समुदाय से नफरत करना सिखा रहे हो, बार बार उनको देश का दुश्मन, एक धर्म का दुश्मन बता रहे हो, किस तरह से जो ढोल नगाड़े हैं वो न्यूज रूम में बज रहे हो, जब किसी का आशियाना उजड़ रहा हो, जहां वो लोग जिनका काम है कानून के राज को स्थापित करना, संविधान को स्थापित करना, वो कैसे एक समुदाय से नफरत के तले इतना ज्यादा वो खुद शिकार हैं इस बात के कि वो सीधे तौर पर अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 दर्जन से ज्यादा इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन दूसरे राज्यों में भी हमने देखा है कि जैसे ही किसी पर कोई आरोप लगता है, इससे पहले कि कोई गवाह, सबूत, कोई जज अदालत में कोई भी फैसला दे, उससे पहले ही बुलडोजर्स जाके उनके घरों को ढाना शुरू करते हैं, जमींदोज करना शुरू कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह ऑर्डर दिया है कि कोई भी प्रॉपर्टी ढाने से पहले, कोई भी अगर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन भी है, उससे पहले जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है उसकी बात सुनी जानी चाहिए। ये सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। और ये कलेक्टिव पनिशमेंट, जो सामूहिक सजा है, ये लगातार मुसलमानों को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर बाकी भी कई अन्य राज्यों में हमने ये देखा है। तो इससे पहले भी जो ये 2 नाबालिग थे, ये 3 लोग, यानी इसमें 2 उनके बेटे हैं मंसूरी के और एक उनका दोस्त है, 15 साल के 2 लड़के थे, और ये जो तीसरा व्यक्ति है 18 साल का। तो इसमें आप ये देखिए कि इन दोनों को भी 2 बार इनकी जमानत को खारिज किया गया। इनकी जमानत नहीं, बेल की जो पिटीशन थी उसको खारिज किया गया। इस पर भी जो जस्टिस वर्मा है उन्होंने खास टिप्पणी की है। उन्होंने खासकर ये टिप्पणी की है, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, उन्होंने कहा है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कमिटेड जुरिस्डिक्शनल एरर एंड इलीगैलिटी, यानी खुद जो बोर्ड है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, उसने ये गलती की है और ये गैर कानूनी है। ये ऑर्डर पास करते हुए उन्होंने कहा कि माइनर्स को भी रिलीज किया जाए पर्सनल बॉन्ड जो 25,000 का भरा है। तो 3 जजों की जो ये टेस्टिमनी आर्टिकल 14 ने ये एक्सेस की है उनको मिली है। इसमें ये पता चला है कि किस तरह से जो ये पूरा थूकने का जो पूरा प्रकरण बताया गया, उसमें ये व्यक्ति कहता है कि मैंने ऐसा करते हुए बिल्कुल नहीं देखा। जब पुलिस के लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि कुछ कागज़ों पर दस्तखत कर दिए जाएं, मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, और उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा कि मुझे नहीं पता ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और इस एफआईआर में क्या लिखा गया। अब यहाँ सीधे तौर पे जैसे मैंने कहा, सवाल ये उठता है कि पुलिस का उद्देश्य क्या है, राज्य सरकार का उद्देश्य क्या है, क्यों इन लोगों का ये घर ढाया गया, क्यों इनके ऊपर ये बेबुनियाद आरोप लगाए गए जो अदालत में साबित भी नहीं कर पाए। सीधे तौर पे पता चलता है कि निशाना कहाँ था। ये पूरा जो वीडियो सामने आया उसके बाद सोशल मीडिया पे हमने देखा लगातार दबाव बनाया गया और इसीलिए कुछ ही घंटों के भीतर यानी अगले ही दिन ये तमाम कार्रवाई को अंजाम दिया गया कि इससे पहले कि मामला अदालत में जाता, कोई जमानत होती, कोई केस साबित होता, वकील वहाँ जाते, जिरह करते, कोई सबूत देते, उससे पहले ही सब कुछ जमींदोज कर दिया गया था। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। आपको इंदौर की ये कहानी कैसी लगी? आपने आरफा खानम शेरवानी की पूरी व्याख्या रिपोर्ट देखी जो उन्होंने वायर पर प्रसारित की है। अब सवाल उठता है कि पुलिस का क्या होगा और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का क्या होगा, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट और संविधान के तहत जो कार्रवाइयाँ होती हैं पूरी तरह से उनकी हत्या की। और चूँकि वो मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति थे जिनका घर गिराया गया, उन्हें टारगेट क्यों किया गया? क्या उन्हें सज़ा मिलेगी? और क्या जो पुलिस वाले हैं जो बुलडोज़र लेके पहुँचे थे, जिन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, उनको सज़ा मिलेगी? क्योंकि अदालत में ये बात सामने आई कि जिस व्यक्ति की एफआईआर के जरिए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और थूकने वाली बात पर घर गिरा दिया गया, वो व्यक्ति अदालत में साफ साफ कह रहा है कि मैंने तो ऐसी कोई एफआईआर ही नहीं कराई। तो अब आप देखिए कि किस तरह से अभी तक तो हिंदू धर्म के जो कुछ ठेकेदार टाइप लोग थे वही सामने आ रहे थे, लेकिन अब तो प्रशासन, अधिकारी, पुलिस पूरी तरह से उनके साथ हो ली है। क्या यही देश का भविष्य है?
आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फॉलो भी करें, और यदि हो सके हमारी पत्रकारिता आपको अच्छी लगती हो तो हमें ज्वाइन भी करें और अपने हिसाब से वो बटन दबाएं जो आपको सहूलियत देता है। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।